अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। क्या हाल है, कैसी हो? हाउ यू डूइंग? मेरे ख्याल में टेंटेटिवली आप और हम दोनों सख्त बीमार हैं, और क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है तो अक्सर ये होता है कि पर आप तो मैंने यहाँ पे पाबंदी लगा दी है, मेरे अलावा किसी ने अपना रोना नहीं रोना कि मेरी टांगों में दर्द है, मेरे बाजुओं में दर्द है। मुझे लगा आपने भी किसी पे पाबंदी लगा दी। ये जो सामने शख्सियत खड़ी हुई है ना, सुबह सुबह मैं आई हूँ, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। मुझे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा फखर की बात कर रही हूँ। ये होता है अपनों का। देखा, साहिवाल वाले ने साहिवाल को डस मारा। आज तेरा कोई ना रहा फखर, तेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये देख ले। मैंने कहा खबरदार जो किसी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे अलावा और टीवी नेटवर्क में किसी को इजाजत नहीं है ये कि वो तबीयत खराब की। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा मजेदार सा है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आज का टॉपिक मैंने सोचा है डर, खौफ। आपको किस चीज से डर या खौफ लगता है? यार मुझे अक्सर चीजों से लगता है, तो किस चीज से आपको डर या खौफ लगता है? मेरी एक अपनी पर्सनल चीज है जिससे मुझे डर लगता है, खौफ आता है मुझे, और आपकी कोई डिफरेंट होगी। नहीं तो हम क्या पर्सनल चीज है ऐसी जिससे आपको डर लगता है? बताऊंगा ना, बताऊंगा, ऑफ कोर्स बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इधर आओ, पांडे से लेकर आओ। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। तुम्हें ऐड करना शुरू में, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, किस चीज से तुम्हें डर बड़ी जल्दी आप मेरे पास आए। इतनी जल्दी तुम्हें किस चीज से डर या खौफ आता है? मतलब कोई चीज तुम्हें डराती है बहुत, खौफ आता है, दो तीन चीजें बता सकते। साद के अलावा नाम लेना, क्योंकि ये तुम झूठ बोलोगी, वो डरता होगा तुमसे। हाँ, वो डरता होगा। नहीं, मैं अब कुछ कहने लगी थी, मेरी कहती छोड़ दे। नहीं, मैं साद का नाम बिल्कुल नहीं, मैं साद से बिल्कुल भी नहीं डरती, ना साद मुझसे डरता है। ऐसे ना देखें एक दूसरे को। अच्छा, अगर एक तो मेरे घर वालों को बहुत पता है, मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो तो कहीं से उफला, वो तो कहीं भी हो तो मुझे मेरे तो रंग उड़ जाते, ठीक है। और दूसरा, आस्तीन में छुपे हुए सांपों से डर लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। रेप्टाइल किसी भी किस्म के हो सकते हैं, वो आस्तीन वाले भी हो सकते हैं। और आपको नहीं पता होता कि कौन सा सांप है जो आपको कभी भी किसी वक्त भी डस तो बाजू थोड़ी सी तंग फैलवाया करो ना, ताकि सांप अंदर न घुस पाए। और सुराख भी ना कराया करो उसमें, सुराख बिल्कुल नहीं करवाऊंगी आपको। अब तो बैन लगा दूंगी इस चीज पे। आपको किस चीज से हुमायूं डर लगता है? नहीं, पहले आप बताओ। नहीं, आप चलो मैं बताता हूँ। मैं सोच रहा था, जब ये टॉपिक सोच रहा था, तो आप लोगों को बड़ी हैरत होगी मुझे किस चीज़ से डर लगता है। मुझे एक चीज़ से हमेशा बचपन से डर लगता है, क्योंकि हमारे बचपन में हमें बहुत सारे फेलियर्स जो है उससे डराया जाता है। कहा जाता है कि अगर फर्स्ट नहीं आओगे तुम्हारे साथ, तुम्हें घर से निकाल देंगे, रक्षा लेकर दे देंगे, ये कर देंगे। ये मैंने जुमले सुने, तो हमें उस चीज़ से डर लगता है कि अगर कामयाब नहीं होंगे तो क्या होगा। तो एक वो डर, कामयाबी, फेलियर का डर। दूसरा डर जो मुझे है, जो बहुत ज़्यादा है, मुझे डर लगता है कि मैं खुदा ना खास्ता किसी दूसरे शख्स से, किस तरह, अगर दूसरे शख्स से मुझे डर लगता है कि खुदा ना खास्ता मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो जाने अनजाने में, और वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दे। हाय अल्लाह, इस चीज़ से मुझे बड़ा डर लगता है। वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दे, तो मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है, क्योंकि इंसान के अंदर कितनी ताकत है करने की, कितनी ज़्यादा कितनी ताकत होगी किसी का बदला लेने की। मैं कहता हूँ बदला लेता हूँ, इतनी कर ले, लेकिन जब अल्लाह पे आप छोड़ देते हैं तो मुझे ये डर लगता है खुदा ना खास्ता किसी से ज्यादती कर दी हो, या कोई फकीर नॉक कर दिया हो और उसको मैंने ऐसे झड़क के देख लिया और उसने आसमान की तरफ देख लिया हो। हाँ। तो मतलब आप क्या करेंगे? बोला भी ना हो, कुछ बोला भी ना हो। तो मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है कि किसी से ज्यादती जाने अनजाने में ना हो गई हो, और अगर हो गई और उसने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया हो, तो मुझे बहुत अल्लाह की पकड़ से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, ये जो हुमायूं ने बात की है ना, इस पे एक हदीस भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ जब हशर का मैदान होगा, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास इतनी नेकियां होंगी कि बाकी जो लोग होंगे हशर के मैदान में, वो उन पे रश कर रहे होंगे कि माशाल्लाह इनके पास कितनी नेकियां है ना, और ये तो जन्नत में चले जाएंगे। और फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि या अल्लाह, इन्होंने तो हमारा दिल दुखाया है,
और इन्होंने तो हमारे साथ ज़्यादती की है, इन्होंने तो हमारा हक मारा है, तो अल्लाह ताला कहेगा कि आज तो सारी करेंसी ख़त्म, आज तो यही करेंसी है, इसी के अंदर लेन देन होगा। और फिर उनकी जो नेकियां हैं वो उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी जिन्होंने उनके साथ ज़्यादतियाँ की होंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनकी तमाम तर नेकियां ख़त्म हो चुकी होंगी और मुझे बदबख्त है वो शख्स जो ये काम करेगा कि उसके पास इतनी नेकियां और वो सारी ख़त्म हो जाए। और फिर भी लोग ऐसे मौजूद होंगे जो कहेंगे कि हमारे मामलात अभी क्लियर नहीं हुए, तो अल्लाह कहेगा कि अब तुम्हारे जो गुनाह हैं वो हो जाएंगे इसके पास। तो ये जो है ना बहुत ही बड़ी हुमायूं ने बात कर दी। अच्छा, मुझे किस चीज़ से डर लगता है? तुमसे पूछूं, कुछ वहम होते हैं हमारे ज़िंदगी में, जैसे बचपन में हम देखते आते हैं, हमें ये दिखाया गया है कि हम नज़र, जादू और चीज़ों पे यकीन बड़ा रखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि ओहो ये हो जाएगा, तो मेरे साथ ये हुआ, मेरी काम इसलिए खराब हो, मुझे नजर लग गई थी, मेरा काम खराब हुआ, किसी ने रिस्क की बंदिश कर दी है, अपने ऊपर हम नहीं करते। हालांकि आपको कुरान का मफहूम बताता हूँ, बड़ी प्यारी चीज़ आज आपको बताने लगा। कुरान का मफहूम है, गौर से सुनिएगा, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तक मैं किसी को फ़ायदा पहुंचाना ना चाहूँ उसको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, मैं जब तक किसी को नुकसान ना पहुंचाना चाहूँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप उसको ज़रा देखें, और खुदा के लिए किसी के साथ ज़्यादती कभी ना करें, उसके होते हुए, उसकी गैर मौजूदगी में। ये बहुत बड़ी बात है। आपको किस चीज़ से डर लगता है? या मतलब जानवरों और इस तरह की चीज़, दुनियावी चीज़ों से तो बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए मैंने नहीं बताया था। हाँ, ये राइट, उसको ओवरकम किया जा सकता है उस डर को। बार बार किसी चीज़ की रिपीटेशन से उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। लेकिन मुझे जिस चीज़ से डर लगता है, एक तो जो आपके प्यारे होते हैं उनके चले जाने से क्योंकि उनका मसला नहीं है, मुझे उनके लिए डर नहीं लगता। वो तो अच्छी जगह पे गए हैं, जिस खालिक ने उनको बनाया उससे मिलने के लिए गए हैं। मुझे उनके लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं उनके बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, नहीं जीना आता हमें उन लोगों के बगैर। और दूसरा मुझे बेवफाई से डर लगता है। बेवफाई से डर लगता है। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, आजकल के ज़माने में अगर कोई इंसान आपके साथ मोहब्बत में, दोस्ती में लॉयल है, सिंसियर है, तो उससे बेहतरीन इंसान कोई नहीं है। क्योंकि आजकल किसी को बेवकूफ़ बनाना, नुकसान किसका होता है? जब वो जो बेवफाई करता है, बेवफाई करने वाले का नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे वाले के पास, आपको भी तो दूसरे वाले के पास अबंडेंस में सब कुछ है। वो अच्छा इंसान है, उसे उसकी जगह कोई और मिल जाएगा और बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा, लेकिन वो इंसान हमेशा खसारे में रहेगा क्योंकि उसकी फितरत बन गई है। ये गलत बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अब वो एक दर से जाएगा तो वो दूसरे दर पे जाएगा, वो वही करेगा। वो खसलत इंसान के अंदर रहती है। गुड मॉर्निंग, एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मेक टुडे? डिजर्ट कप्स बन रहे हैं। ओह नाइस, आई लाइक चॉकलेट्स। तो आज हम जो है डिफरेंट हमारी जो डार्क चॉकलेट तो नहीं बना रही ना? डार्क चॉकलेट नहीं, मिल्क चॉकलेट। आज इस तरह की पैकिंग, हां थोड़ा सा ही खाता हूं। इस तरह के कप्स में जो है हम अपने डिजर्ट को सर्व करेंगे। बड़े मजे के कप्स है यार, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। उसमें वो सारी वो लेयर्स नजर आएगी ना हमें। तो आप लोगों ने आज बताना है। इससे ब्रेक में, हम जब ब्रेक लेंगे तो ब्रेक में हम अपने कैमरामैन से पूछेंगे एक एक चीज कि क्या क्या चीज इन्हें डर और खौफ करता है। हो सकता है कोई नई चीज मालूम हो। आपने भी बताना है हमें कि डर और खौफ किस चीज़ से आपको लगता है, कौन सी चीज़ है जिससे आप कहते हो कि यार हो जाए तो क्या होगा। एक और सुबह छोटा सा ब्रेक, हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हलीमा जुल्फ़िकार, हुमायूं ज़ेबासी और ज़ैनब द सांप के साथ। ज़ैनब ने कहा आस्तीन के सांप तो काट देने चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए आस्तीन के सांप। अच्छा, हमने असद भाई से पूछने की कोशिश की, असद भाई ने कहा मुझे और किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे सांप से डर लगता है। और फ़खर भाई जो है वो कहते हैं मुझे खुद अपने आप से डर लगता है। आस्तीन के या असली वाले? आस्तीन के, असली वाले, आस्तीन के, दोनों से डर लगता है। और फ़खर भाई कह रहे मुझे अपने आप से डर लगता है क्योंकि मुझे अपने आप से खौफ आता है। ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन कहा उन्होंने। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एवी कर रहा है, नहीं कहा उन्होंने। क्यूटी है वो। अच्छा, अब बताओ आज के मेहमान जिनसे हम मुलाकात करवाने वाले हैं वो कौन है? क्योंकि आज जिनसे मुलाकात करेंगे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बायोलॉजी बुक जो है वो लिखी हुई है। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। में जो किताबें जो है पढ़ाई जाती हैं बायो के हवाले से, वो 4 साल की जो बायोलॉजी की किताब है वो उन्होंने लिखी हुई है। और हम लोग जो है आज डिफरेंट चीज़ों के हवाले
से हुमायूं उनसे बात करेंगे। पहली चीज़ जो ये तब्दील होते हुए मौसम में होती है, एलर्जीज़ होती हैं, डेंगू होते हैं, लेकिन इसके हवाले से हमने पहले भी बात की हुई है, आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई है। आज जिस चीज़ के हवाले से हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे वो बर्न विक्टिम्स हैं। पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर्स हैं, बहुत कम हस्पताल हैं, सिर्फ सरकारी हस्पताल में डेडिकेट किया जाता है एक सेक्शन बर्न यूनिट को, वरना अदरवाइज़ बहुत सारे प्राइवेट हस्पतालों में तो बर्न यूनिट अलग से बनाए ही नहीं जाते। हालांकि बहुत बड़ी आबादी है जो जल जाती है, किसी के ऊपर कुछ गिर जाता है, बाजू पे गिर गया, टांग पे गिर गया, बच्चे जल जाते हैं इस्त्री से, गर्म दूध से, इस तरह की चीज़ों से, लेकिन उनके लिए वो वाली सहूलतें मौजूद नहीं होती। एसिड जो फेंका जाता है वो बर्न विक्टिम्स जी पे जी, आता है वो कि बर्न नहीं? विक्टिम्स में आता है। जी, बर्न विक्टिम्स में आता है। ओके। तो इसके हवाले से आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्योंकि यही उनकी स्पेशलाइजेशन है, इसके हवाले से वो काम कर रही हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हैं। बहुत अरसे से वो बहुत सारे जो इदारे हैं, हस्पताल हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के हस्पताल हैं उनके साथ वो एफिलिएटेड रही हैं। हमारे साथ जी आज मौजूद हैं डॉक्टर सरवत शुएब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरवत, कैसी है आप? एक तो आपके लिए खड़ा होना इसलिए बनता है बिकॉज यू आर टीचर एज वेल एंड आपके लिए बहुत एहतराम, बहुत शुक्रिया। टीचर इसलिए कि आपने बुक बनाई, तो बुक भी आपने वो इट वाज अ डिफरेंट वे टू बी अ टीचर ऑफ सो मेनी किड्स। आपकी बुक अभी भी चल रही है? मेरा तो मैं तजस्सुस हो गया मुझे कि जो आपने बुक बनाई है वो अभी भी चल रही है। एग्जैक्ट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम बनाए थे इन द ईयर 2020 एंड 2022। जी जी। उस बेस को फॉलो करते हुए हमने बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक्स में अपना मैंने पार्ट रोल अदा किया, क्योंकि You're one of the authors. Yes, I am one of the authors. Exact. The thing is that we have to implement the new technology and new knowledge among the students. डॉक्टर सरवत, आपने उर्दू में बात कर दी हमसे। अच्छा, मैं आपसे हलीमा को तो अंग्रेजी आती नहीं, मेरी तो बहुत अच्छी है। हुमायूं की बहुत अच्छी है, मेरी बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए आपको उर्दू में बात करनी है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा तंग करते हैं ना, अब पहले तो हम आपको थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग करते हैं आपके साथ। आपको किस चीज़ से डर लगता है? मुझे अल्लाह से डर लगता है। वो तो हम सबको लगता है, आपको क्या लग रहा है? हम किससे डर रहे हैं? नहीं, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप एक तो जैसा जानवर कुछ होते हैं जिससे डर लगता है, जैसे मुझे हाइट फोबिया भी बहुत, हाइट फोबिया ओए मुझे भी है हल्का सा। अच्छा, मुझे 50% है कि मैं ऐसे देखता हूँ मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा। और काफी लोगों को क्लोज स्पेसेस, लिफ्ट्स वगैरह का भी डर होता है। नहीं, मुझे नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक हाइट से हो गया, और किसी और चीज से लगता है आपको डर? आपको जो इन द स्कूल एज आपको टीचर का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। आपको बड़ा होता था? अल्लाह, हाँ, स्ट्रिक्ट, हमारे ज़माने में तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता था। और बल्कि तो उस बेस पे आपको जो है वो मेंटली तौर पे आपको बिल्ट इन हो जाता है, आपके एक लेवल पे चला जाता है कि आप मुझे होता तो 2 किताबें तुम भी लिख लेती, मैं भी लिख लेती, मुझे लगता है हमें खौफ नहीं था। नहीं, हमारे दिलों में उस्ताद की इज्जत और उस्ताद का खौफ हमेशा रहा। और उस्ताद की इज्जत जिसने की उसने दुनिया में फैला पा ली। क्या बात की आपने, क्या बात की। आप ये तो आप मानो कि ये तो एग्रीड। इतनी बात है कि मैं अपनी आज भी उस्ताद को देखता हूँ। मैं 2 दिन पहले मैं एक इवेंट पे गया, मैं हलीमा से जिक्र भी कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी प्रिंसिपल थी जो कि दूर खड़ी हुई थी, तो हसनैन भाई मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मैंने हसनैन भाई का जिस तरह बच्चे होते हैं मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मैंने उनका हाथ छोड़ा और मैंने कहा मैं अपनी प्रिंसिपल से मिलकर आता हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है। और आज भी मेरा सर, ये ऑटोमेटिक है, मेरा सर झुक जाता है जब मेरे टीचर्स होते हैं, मतलब आई डोंट पुट इन एफर्ट, बट मेरा सर झुक जाता है, मेरे हाथ बन जाते हैं कि मेरा उस्ताद सामने खड़ा क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस आपके उसी तरह से डेवलप हुए हुए हैं, तो वो साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम बीमारियों की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आजकल का जो हॉट टॉपिक है स्मोक के हवाले से, स्मोक जो है वो हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है कि बनता क्यों है। हुकूमत पंजाब जो है वो इसके हवाले से काफ़ी काम भी कर रही है, काफ़ी लोगों को जो है वो भारी भारी किस्म के क्या करते इकदाम करते हैं, लेकिन नहीं जो फाइन भी किए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन फिर भी स्मोक जो है वो कम नहीं हो रही। इट इज नॉट बिकॉज ओनली पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा पार्ट है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा स्मोक आती है, इंडिया इज यही मैं कह रही कंट्रीब्यूटिंग अ थी लॉट। कि कम नहीं हो रही हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसकी क्या रीजंस हैं, स्मोक कैसे बनता है और इससे अपनी सेहत को कैसे महफूज रखा जा सकता है? बहुत अच्छा और बहुत ही एक कहने के आवाम को जागर करने के लिए, आवाम को शऊर देने के लिए सवाल आपने पूछा है। स्मोक जो है वो असल में धुंध और फ़िज़ा में जो मौजूद आलूदगी है उसको जब वो मिक्स हो जाती है, आपस में मिल जाती है, तो वो स्मोक बन जाती है।
स्मोक असल में एक हवाई आलूदगी की एक किस्म है, और हवाई आलूदगी जब भी होगी तो वह आपके ऊपर बहुत गहरे नज़र में असरअंदाज ज़रूर होगी। अब इंसानी जिस्म पे इसके जो असरात हैं वो आँखों पे से स्टार्ट होते हैं कि आँखों से पानी का बहना, आँखों में सोजिश, खारिश होना, आँखों में इन्फेक्शन का होना। उसके बाद आपके निज़ाम तनफ़ुस, सांस आप लेते हैं नाक से, तो नाक के ज़रिए आपके जिस्म में सारे गर्दो गुबार अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके हवा में जितने जरासीम हैं, ठीक, जो हमें नज़र आँख उसको नहीं देखते, वो जरासीम भी हमारे अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ फैल रही हैं। तीसरा आ जाता है आपका मुंह, क्योंकि आप लोग मुंह खोल के भी सांस लेते हैं। जब नाक बंद होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि मुंह खोल के सांस लें, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हमारे जिस्म में हर आज़ा को एक स्पेशल फंक्शन दिया हुआ है। जी जी, ठीक है। मुंह जो है हवा को जो है वो फिल्टर नहीं करेगा, इनहेल करने के लिए नहीं बनाया गया, फिल्टर करने के लिए नाक। समथिंग सो इम्पोर्टेंट डॉक्टर सरवत, कि मुंह खाने के लिए बना है, नाक सांस के लिए बना है, और हम नहीं लेते नाक सांस। ठीक है। और हम लोग बार बार इस चीज़ को शऊर दे रहे हैं। अखबारों में रोज़ फ्रंट पेज पे हुकूमत पंजाब ऐड लगा रही है कि आप मास्क लगाएं, मगर हम लोगों को मास्क लगाने का सही तरीका भी नहीं आता। हम मास्क लगाते हैं थोड़ी पे और कोनी पे मास्क लगाने की ये जगह भी हमने जांच और कर ली। असल में जब भी हमने बाहर, मुझे लगता है she's saying something else, कुछ और हाँ, मसला है। आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब मास्क लगाते हैं उसमें दो साइड होते हैं, ग्रीन साइड और एक वाइट साइड, ठीक है। और कभी कभी दोनों वाइट होती हैं, कभी कभी दोनों वाइट होती है, मगर इट्स जस्ट फॉर द फिल्टर एब्जॉर्बर के टाइप पे वो होती हैं। और स्पेशलाइज्ड N95 मास्क जिस तरह हमने कोरोना के दिनों में लगाए थे, वो मास्क लगाने के सबसे पहले अपने एयर के ऊपर आपने उसके दोनों फ्लैप्स जो लूप्स हैं वो फिट किए, एंड यू जस्ट हैव टू मेक अ स्लिट कि आपकी नाक उस मास्क के ऊपर फिट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हाथ से उसको दबा दें ऊपर वाली तार को, और बार बार मुंह बात करने के लिए आप अपना मास्क नीचे ना करें। इट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। हम मास्क को इसलिए तरजीह देते हैं। मास्क के साथ साथ बार बार हाथ धोना, मुंह धोना, चेहरे को साफ पानी से धोने को बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है। डॉक्टर साहब, सर्जिकल मास्क जो है, एक चीज से पूछनी, इसी में मास्क पहन, छोटी सी बात है, मैं इस तरह पहनता हूँ कि जहाँ पर वो उसका वो जो फ्लैप्स है ना, जहाँ से वो लगे हुए होते हैं, मैं उस चीज को फ्रंट पे रखता हूँ, क्योंकि वो हमेशा उसको वहां से अंदर की तरफ तो नहीं होगा। डू यू गेट द पॉइंट? जो फ्लैप्स के जहाँ पे वो जो स्टिच किया हुआ फ्लैप उन्होंने मास्क के साथ, वो वाली चीज मैं आगे रखता हूँ, बिकॉज वो मतलब आप कलर्ड पार्ट को, जो भी कलर्ड पार्ट होता है उसको आगे रखते हो, और वाइट भी है ना तो वो पीछे होता है। इफ इट इज बोथ द साइड्स वाइट, तो मैं जो फ्लैप का जहाँ पे उससे चिपकाया हुआ है ना फ्लैप, उसको आगे रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है ब्रांडिंग हुई हुई होती है तो वो पता लग जाता है, नाम लिखे हुए से, नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा अच्छा, होता है। एक और चीज हुमायूं के सवाल के साथ ही शामिल कर लें कि जो सर्जिकल मास्क है ये ठीक है पहनना, क्योंकि कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्जिकल मास्क जो है वो हमारे लिए बनाए गए हैं या आपके लिए नहीं है। N95 जो है वो या तो पहने या कपड़े का मास्क पहने। दैट वाज वेरी हाई स्पेशलाइज्ड मास्क, और उसकी बड़ी डिमांड रही है कोविड के दिनों में। और आप ये देखें कि जो कोविड के पेशेंट्स थे, जब भी स्मोक आएगा, हवा में आलूदगी, जहर फैला होगा, उनका जो एक जिसमें मेरा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। अच्छा। उनके जब इम्यूनिटी लेवल डाउन होगा तो एलर्जिक अटैक्स उनको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। खांसी, ज़ुकाम और नाक बहना, उनको एलर्जिक अटैक्स, बार बार राइनाइटिस के सिम्टम्स इनको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये कि प्रिवेंशन करें आप। हुकूमत पंजाब ने तो ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, मगर लाहौर में, मगर आप इस्लामाबाद में भी देखें, क्योंकि बारिशें हमारे मुल्क में नहीं हो रही, ग्लोबल वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, तो सुबह के टाइम इस्लामाबाद में भी स्मोक छाई होती है। जिस टाइम हम स्कूल जाने का टाइम होता है बच्चों का, उस टाइम भी स्मोक के एलिमेंट्स होते हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप लाहौर, स्पेशली जो पंजाब साइड पूरी अफेक्टेड इस टाइम स्मोक से, कि कोशिश करें कि शाम के टाइम बच्चे बाहर ना निकलें, बुज़ुर्ग बाहर ना निकलें। जिन लोगों को निज़ाम तनफ़ुस और थोड़ा भी दिल का प्रॉब्लम है, वो लोग अपने आप को इसी से बचाएं। और वापस आके हम आपसे ये भी पूछेंगे कि खाली ये स्मोक का मसला नहीं है, मसला पोलन्स का भी है, मसला बहुत सारी और भी एलर्जीज का भी है। आपसे यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जी बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, पोलन के हवाले से, डेंगू के हवाले से, और सबसे ज़्यादा जो बेसिक आज का हमारा टॉपिक है वो बर्न विक्टिम्स हैं। आप लोग कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें, हमारे टॉपिक के हवाले से कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने पूछा था पोलन के हवाले से। जी जी जी, आप पूछे। जी, आपसे पूछना था। मैंने आपसे, हारून क्यों इतने प्यारा मुस्कुराते, बड़े अच्छे लगते हो तुम। डॉक्टर साहिबा, पोलन जो है वो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। हम सब भी जो है वो एक सेंटर है जहाँ पर जाके अपने एलर्जी टेस्ट कराते हैं। वो आपको यहाँ पे ब्लेड्स लगाते हैं और कहते हैं सब चीज़ों से आपको परफ्यूम भी है, आपको पोलन भी है, आपको डस्ट भी है। डस्ट से बचना बहुत मुश्किल है, हर वक्त मास्क पहनना भी आसान नहीं है, यू नो इट। सांस भी बंद होती है, इट इज़ नॉट ईजी। फिर आपको पसीना आता है एंड यू डोंट लुक नाइस, प्रेजेंटेबल नहीं लगते हो, तो आपको नहीं दिल करता। पोलन भी है, साथ में एलर्जीज भी है। इनको बचा कैसे जाए? मैं तो हमेशा प्रिवेंशन के साथ साथ मैं उसके इलाज की बात भी करता हूँ। एक तो प्रिवेंशन बताएं, क्या इसका इलाज है और इससे पहले से कैसे बचा जा सकता है? छोटे छोटे बच्चों को भी एलर्जीज होती है। बिल्कुल। हमेशा आपने सुना होगा कि परहेज इलाज से बेहतर है। जी जी, ठीक है, बीमारी शुरू होने से पहले ही बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, ये जो आजकल हवा में इस्लामाबाद के लोग तो बेचारे मार्च अप्रैल में ही पोलन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। शहतूत के दरख्त और वो पोलन्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उस वजह से उनका बाहर निकलना भी महाल हो जाता है। और आजकल क्योंकि हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पहले से के मुकाबले में बहुत कम हो गई है, हमारा जो फूड है वो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की आमेज़श होने की वजह से हमारा जिस्म उस तरह उन चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। अच्छा। पहले आप देसी घी और देसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान था, मगर अब हमारा फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है। या प्री कुक्ड फूड, जो फ्रोजन फ्रूट, एग्जैक्टली, रेडी टू ईट। ठीक है, तो उस वजह से बच्चों में भी वो क़ुव्वत तवानाई और वो रेजिस्टेंस नहीं है बीमारियों को, क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रही उनकी। इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। इम्यून सिस्टम हमारा बहुत वीक होता है। ज़रा सा हवा में कुछ ऊपर नीचे टेम्परेचर चेंज होता है तो हम सब उसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमारी होता है कि जी मौसमी बुखार है। जी जी, ठीक है, तो क्या करें डॉक्टर साहिबा? क्या करें? उसकी से 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को बेहतर करें। अब डाइट के लिए ये है कि जैसे मौसम चेंज हो, आप कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दीजिए, जिसके अंदर अदरक, दालचीनी, बड़ी इलायची, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के दिन में एक दफ़ा बेशक ले लीजिए, उससे आपके गले को थोड़ा आराम मिल जाएगा। एक ये हो गया। कावा इज़ टू गुड, इसमें नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, और उसमें अगर आप एक लेमन भी मिला लेंगे वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क़ुव्वत मुदाफ़त इससे बेहतर होती है जो कावा पता है? बहुत अच्छी होती है। अदरक इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। लेमन के अंदर विटामिन सी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। विटामिन सी के साशे लेने से बेहतर हम नेचुरल विटामिन सी क्यों ना लें? जी जी जी, ठीक है। तो आपने कावा का किस तरह बताया, क्या क्या करना है? हमारे प्यारे से जो लोग हैं वो भी सुनने, क्या कहवे में क्या डालना है? बहुत इजी है, घर में खवातीन को पता होता है कि आपने अदरक का नाम लिया अदरक, ना, है ना? अदरक इज टू गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, शहद, कावा बन जाए उसके बाद आप आधा चम्मच शहद उसमें ला लीजिए, दालचीनी, बड़ी इलायची, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ऐड 1 और 2 काली मिर्च उसमें ऐड कीजिए। काली मिर्च आपकी खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक हो गया। ठीक है, और उसमें एक आप अगर 1-2 दाने अजवाइन के भी डाल दें तो वो आपके सीने को बहुत ज़्यादा गर्माइश देती है। और क्या बात है, बड़ी अच्छी चीज़ें बता रही। और लेमन इज विटामिन सी, वो तो हमारे डाइट में वैसे भी शामिल है। लेमन से गला खराब होता है? नहीं, मतलब ऐसे खाने से खराब होता है, कावे में खराब नहीं? कावे में नहीं होगा। चलो ठीक हो गया। अब मेरे तो ख्याल से वैसे ऐसे खाने से भी नहीं होता, हर चीज की ज्यादा होता है। मेरा तो ऐसे होता है, मेरा थोड़ा सा सैलेड में हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हम लोग प्याज के ऊपर लेमन डाल के स्क्वीज करके, नमक डाल के, चाट मसाले डाल के जरा उसको चटखारे बना के जो खाते हैं उससे हो जाता है। और दूसरी चीज क्या आपने कहा? 2-3 चीजें, एक तो कहवा कर लिया हमने, कहवा कर लिया, डाइट। ठीक है, डाइट में अगर हम कोशिश करें कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाएं, सब्जियां और फल विद होल मीट, जो हमारा चक्की का आटा आता है। चक्की का आटा इज़ नॉट रिफाइंड, उसके अंदर से आपके जो बेसिक कार्ब्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। जी ठीक है। अच्छा, चक्की के आटे के बारे में बात की तो मैंने कहा आपको साथ साथ बताता चलूँ, अगर आप हमारी ऑडियंस को अलशिफा का आटा दिखा दें, अलशिफा का जो आटा है वो ऐसा आटा है जो कि आप अपने लिए घर में ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच आटा है एंड ये आटा आपके लिए मुफीद इसलिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ खुदा ना खास्ता आपको है या खुदा ना खास्ता आपको डायबिटीज़ का आप शिकार हैं तो अलशिफा का आटा आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कैन वी शो द अलशिफा आटा प्लीज? और ये बेसिकली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आप की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है
उसे बढ़ा सके। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन है। इसके अंदर विटामिन ए, ई, डी जो है वो मौजूद शामिल होते हैं, और ये बनाया ही इसलिए गया है कि आपकी बॉडी से जो चीज़ें कम हो गई हैं, जो पहले के ज़माने में हमें मिल जाया करती थी डिफरेंट सोर्सेज से, वो अब जब हमारी बॉडी में नहीं रही हैं, तो अलशिफा का आटा जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया है ताकि आपकी वो आपको टेलीविजन मिल जाए। स्क्रीन पर उसका बिल्कुल। नंबर और वेबसाइट चल रही है, आप जाके मंगवा सकते हैं। मूविंग ऑन, आपने कहा ये खाया, अगली हाँ, तीसरी चीज तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत निगलेक्टेड भी आजकल जा रही है, वो है जिस्म में हमारे आयरन के लेवल्स। ठीक है। अच्छा। हाँ, आप यहाँ होल्ड करें, क्या जिस्म में आयरन के लेवल को बेहतर किया जा सकता है, क्या कम है? ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे। तीसरी चीज जो है, इसके बारे में मैंने पहले नहीं सुना। हलीमा, आपने सुना है आयरन वाला? लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहिए एक और शो हुमायूं हलीमा के साथ। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़े मजेदार सी बातें हो रही थी। डॉक्टर सरवत कहती हैं कि आयरन की कमी की ऊपर नीचे से, यानी कि आयरन का कम होने से, ज्यादा होने से भी बड़े मसाइल होते हैं और ये भी ठीक किए जा सकते हैं। डॉक्टर सरवत क्या कह रही हैं, कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि टीवी पे मुख्तलिफ जो कमर्शियल एड्स आ रहे हैं, उसमें जो बच्चों के फॉर्मुलेटेड दूध हैं उसके ऊपर लिखा होता है आयरन फोर्टिफाइड है। जी, ठीक है जी। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जिस्म में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ठीक है, पहले हमारे बच्चों को आयरन रिच डाइट ज़रूर देती थी, जिसके अंदर कलेजी, पालक, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती ठीक हैं। है, यार, और कलेजी कितना अरसा से नहीं खाया, आपने कितनी अच्छी बात की है। तो अब ये है कि हम लोग की, क्योंकि अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हमारी डाइट में आयरन नहीं है, हाँ। या अगर मेडिकली किसी को प्रॉब्लम है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या आयरन जिस्म में सही तरह से काम नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप मोस्टली लोगों का आप चलते फिरते हुए देखो तो उनका हमें लगता है कि बहुत फेयर हैं, मगर बट असल में जब उनका ब्लड टेस्ट या कुछ करवाए थे तो मैं जिसमें HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम आ रहे हैं, फेल हो रहे होते हैं वो लोग। ठीक है। अब जब भी जिसमें आयरन लेवल, HB लेवल ठीक है कम होगा, आपके जिस्म में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी। ठीक है, ठीक बिल्कुल बिल्कुल। उनको जोर जोर से सांस आते हैं, वो जोर जोर से। अब जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की होगी तो हमारा दिमाग हमें फौरन सिग्नल भेजा कि आगा कि ऑक्सीजन कम हो रही है, आप अपना कोई इंतज़ाम करो। हम जब हमें ज़ोर की खांसी होती है तो हम लोग बाहर जाते हैं, फ्रेश एयर में जाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी अच्छी सांस आए, साफ़ हवा आए। उसमें ये होता है कि जब जिस्म में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो जिस्म का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता तौर पे अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, पौधों को भी अगर ऑक्सीजन के प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके लिए हम मुख्तलिफ ब्लड CP या टेस्ट करवा लेते हैं। थोड़ा सा पीछे से पहले आप बताएं कि क्या चेक करके करना है। आपको बगैर टेस्ट के पता चल सकता है कि आयरन बिल्कुल की कमी पता है? चल एक तो सकता है। पेल कलर आपने कहा, उससे पता चला। हाँ, और हाथ किसी की से? रंगत, हथेली की कैसी रंगत होगी? जैसे हमारी पिंक है, जो है। जिन लोगों में जो है वो आयरन की कमी, खून की कमी होगी, सफेद उनके वो पीले, जर्द या सफ़ेद होंगे। ठीक हो गया। आइस के नीचे यहाँ से आप लोग सब भी ऑडियंस चेक करें, अपने आईज के नीचे हो गया। हाँ, आइस के नीचे डार्क सर्कल्स पिलाहट। नहीं, डार्क सर्कल्स नहीं होते, ये पिलाहट। हमारी आइस के नीचे पीली, हम पिलाहट आ जाती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बट फिर और हम लोग ज्यादातर उसको जॉन्डिस से भी रिलेट कर देते हैं कि यरकान ना हो रहा, बच्चे को आंख क्यों पीली हो रही है। हाँ। और कहते गर्म चीजें खा रहे हो इसलिए पीली हो रही है। और सर्दियों में तो स्पेशली कि ज्यादा ड्राई फ्रूट तुम लोगों ने खा लिया तो इसलिए तुम लोगों का रंग ही पीला पड़ गया। और डॉक्टर सरवत, नाखून से भी पता चल सकता है? बिल्कुल, नाखून हमारे जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उनमें पिंक कलर नहीं रहता और वो उसमें लाइन्स आने शुरू हो जाती हैं, ब्लैकिश किस्म की स्ट्रेट लाइन्स आने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, साथ साथ बता दें, जो आगे जो बढ़ता हुआ नाखून होता है ना, अगर वो बहुत सफेद हो तो कहते हैं कैल्शियम की कमी होती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मुझे डराते रहे। ऐसी कोई बात नहीं। तीसरी चीज़, आपने कैल्शियम का जब जिक्र किया तो कैल्शियम के साथ हमारे जिसमें विटामिन D की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, और विटामिन D का तो बहुत अच्छा सोर्स हमारे पास सूरज की धूप है, सनलाइट की रोशनी है, मगर हम आजकल हमारे पास इतना वक्त नहीं करते उसको, नहीं करते, तो हम आर्टिफिशियल विटामिन D थ्रू टैबलेट से इंजेक्शंस लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं। अब आयरन का टेस्ट करा लिया, हलीमा को आगे आयरन की कमी, ठीक है, अब क्या होगा आगे? क्या अच्छा, करना अब उसमें हमने दो चीज़ें हम उसमें कंसिडर करते हैं।
वो कोई बात नहीं, ख़वातीन और बच्चों में पाकिस्तान में 10 to 11 एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल्स हम कहते हैं चलो ठीक है, इसका आपका गुजारा हो हाँ। सकता है। लेकिन 10 to 11 होता है ना, लोगों का तो यहाँ पे 6 है, 6 है पे जा रहा है। बिल्कुल। और बिल्कुल ये मेरी नज़रों से गुजरे हुए हैं ऐसे लोग जिनका 5 और 6 तक भी रहा है। अब उसमें आपको थोड़ा सा हुण की करना है, हुण की करना है। आगे बता रही हूँ आपको ना, पंजाब आपको आती है पंजाबी वैसे? थोड़ी थोड़ी। चले दसो सानू की करना हुण। उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा इनका वर्कअप करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्लाह ना करे थैलेसीमिया का केस ना हो, ठीक है, इंटर कज़न मैरिजेस में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हो जाती है, वो ना हो। या हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या फेरिटिन लेवल्स चेक करते हैं कि क्या जिस्म में इसका ताकत है कि वो आयरन को एब्जॉर्ब कर रहा है या वो आयरन को जिस्म में पूरी तरह पहुँचा रहा है। ठीक हो गया। अगर तो ये सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है, तो हम आयरन स्टार्ट कर देते हैं। एक रेड ब्लड सेल जो कि आपका ऑक्सीजन पूरे जिस्म में कैरी करे, उसकी ज़िंदगी होती है 120 डेज, 120 दिन, मतलब 4 महीने बाद उस सेल ने ख़त्म हो जाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आज आप जो दवाई खाएंगे ना उसका असर आपको 3 महीने बाद नज़र आना शुरू होगा। क्यों? इसलिए कि वो जो नया सेल बनेगा वो स्ट्रॉन्ग इनफ इतना होगा कि वो ऑक्सीजन कैरी ये बात इसको जरा हाईलाइट करें जो डॉक्टर सरवत ने कहा है। जो गोली खाएंगे आज, जो खाना शुरू करेंगे उसका 3 महीने बाद असर होगा। हम हफ्ता बाद खाते कहते फर्क तो नहीं पड़ रहा। नहीं, आयरन को टाइम बहुत लगता ज़्यादा है। लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। मिसेस फुरकान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जुमा मुबारक आप सबको। आपको भी बिल्कुल जुम्मा जी। मुबारक। जी मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। जी। अच्छा, मैं पहले डॉक्टर साहिबा से सवाल करना चाहूँगी, फिर ज़रा मैं हुमायूं भाई की तरफ आऊँगी। ठीक है। ठीक है, कर लें डॉक्टर साहबा से सवाल। जी, डॉक्टर साहिबा, ये जो नाखून में क्रैक्स आ जाते हैं और ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, ये खून की कमी की वजह से है या ये फंगस वगैरह की वजह से भी हो सकता है? ठीक है, ये मेरा जवाब, आप मेरी कॉल बंद होगी, आप मुझे फिर दीजिएगा। ठीक हो गया मिसेस फुरकान, अब आ जाए आप हुमायूं की तरफ। हाँ जी। अच्छा जी, हुमायूं भाई, अल-शिफा 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 का आटा कहते रहते हैं, मेरा तो आपने देना भी है और मुझे आपने पहुंचाया नहीं है। या खुदा का वास्ता है, हुमायूं की जान छोड़ मैंने दो। तो नहीं अल-शिफा आटा का ऑनर में। एक सेकंड, हुमायूं भाई, मैं फिर बताती हूँ हुमायूं भाई, इसकी हमें बहाना रीजन। मैं बताती एक हूँ मिनट। खुदा का नहीं, अच्छा, मैं मिसेस बताता फुरकान, हूँ। नहीं मैं बताऊंगी। मैं बताता हूँ। देखिए, एक प्रोसीजर होता है, हुमायूं और मैं यहाँ से शो करके चले जाते हैं अपने अपने दीगर कामों की तरफ। यहाँ पे एक पूरी टीम है हमारी जो पूरी डिलीवरी की जो सर्विसेज है उनके साथ कोऑपरेट करती है, और फिर आप लोगों के नंबर लिए जाते हैं, आप लोगों के एड्रेस लिए जाते हैं, फिर कोई चीज़ आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। इस तरह एक एक बंदे को मैं या हुमायूं अपनी गाड़ियों में आटा रख रख के डिलीवर नहीं कर सकते। खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये एक इदारा है, इदारा अपने तहत काम करता है, हमारी मर्जियों से काम नहीं करेगा बेचारा। पर मैं यही कर सकता हूँ कि आप इनका नंबर रख लें, मैं इनको कैश भिजवाता हूँ, आप आटा वहाँ से ले लें यार। नहीं, आपको आटा मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे कोई गलत वादे करते हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, या हुमायूं ने आपसे जो वादा किया वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू, क्योंकि सिर्फ आपको देखिए आटा नहीं भिजवाना, बहुत सारे लोग हैं जिनको गिफ्ट्स भिजवाने, जिसमें आटा भी है, लाइबा है, मलका है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, हुमायूं की जान छोड़ दे। बस आगे मत कर, इतने ही एक पैसे मेरे छोटा पास, सा तू ब्रेक ज्यादा कर लेते रही हैं, है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग इसके 50 रुपए ओवर एक्टिंग काटो इसके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। आप एक कॉल भी हम साथ साथ ले रहे थे, पर माजरत इंशाल्लाह ताला हम जरूर उनसे कह देंगे कि आप आपने तक जो मुझे चीज़ें ब्रेक में पहुंचा पैसे नहीं दें। दिए। हाँ, आपने मुझे ब्रेक में पैसे मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप तो बहुत भूखे से हो यार, इम्तियाज की तरह, आपको दे देंगे। डॉक्टर साहिबा, कमिंग बैक टू यू, यू वर टॉकिंग अबाउट, आपने हमें लास्ट चीज़ के बारे में बता रही थी कुछ, लास्ट हम बात करें आयरन के हवाले से। लेकिन आयरन। कॉलर जो मिसेस फुरकान थी उनका भी सवाल था नेल्स के हवाले से कि क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो क्या आयरन डेफिशिएंसी या कोई ब्लड में किसी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। और ये बहुत ख़वातीन को ना अक्सर अपनी ब्यूटी कॉन्शियस होती है ना, तो नेल्स, हेयर, स्किन के ज़्यादा उनको रहता है कि ज़रा से एक पिंपल भी निकल आए तो ये क्यों निकल आया, तो इसको फ़ौरन इलाज कराओ।
जो आपके जो नाखून है वो आपकी शख्सियत बताते हैं। ठीक है, कैसे? अगर आपके नाखून वेल नाखून ट्रेन्ड आपकी हों, शख्सियत बताते हैं। इफ दे आर फिल्ड विद डस्ट, तो आपको कोई भी आपको देखेगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि मतलब यू आर अ वेरी डर्टी। अगर आप अच्छे साफ सुथरे नहीं लग रहे, नाखून वेल ट्रिम्ड हो, वेल कट हो, साफ है। अच्छा, इसमें ये होता है कि नाखूनों के जब भी नाखून के अंदर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को ज़रूर इंडिकेट करेगी। नाखून अक्सर हमारे पाँव के अंगूठे के नाखून भी ब्लैक हो जाते हैं, या वो पीले पड़ जाते हैं, या इनग्रोन टोन जिल्द के अंदर नाखून ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो वो तो बंद जूते ज़्यादा और फंगल इन्फेक्शंस, क्योंकि हम लोग हैंड वॉश को तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हाथ धोएं, बार हाथ धोएं, फेस धोएं, मगर हम लोग पाँव धोने को इतना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते, हम प्रेफर ही नहीं करते। ठीक है, हम तो उस वजह से पाँव के अंदर जो है इसके हमारे पाँव की उंगलियों के बीच में भी एक्जिमा, अक्सर ड्राई स्किन रहने की वजह से क्रैक्स आना, कॉर्न्स तो इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, ख़वातीन को अक्सर प्रोलॉन्ग स्टेनिंग की वजह से वेन्स की प्रॉब्लम, कॉर्न के लिए कॉर्न प्लास्टर आता है, डिफरेंट दवाइयाँ नहीं हो रहा ठीक उससे। डिओफिल्म, वो क्या है? डिओफिल्म एक लोशन आता है, दवाई है, ठीक हो जाएगा उससे, बेहतर हो जाता है। मगर उसके अलावा आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो लेजर करते हैं, वो आपके कॉर्न को रिमूव कर देते हैं, उसके जड़ तक से निकाल देते हैं। अच्छा जी, डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा पैर में बहुत बुरा कॉर्न, उससे दर्द होगा लेजर से? नहीं, वक्ती दर्द तकलीफ होती है, मगर वो चाहिए, फिर कुछ और नहीं, वो नम करके निकालते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो हमारे पास एनेस्थेटिक इंजेक्शंस होती हैं, क्रीम्स होती हैं। आप लोग के पास है? हाँ, कोई है आपके क्लिनिक में इस तरह वो चीज़? हम हर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती होगा? होगा, जरूर होगा। दर्द बेरेबल दर्द है? बेरेबल दर्द है, वो बिल्कुल उनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जिसकी मदद से उसको निकाल देते हैं। उस टाइम तो दर्द नहीं होता, वो सुन करके करते, बाद में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो भी एक आधे दिन के लिए होती है। मगर ये होता है कि उसके बाद आपको थोड़ी प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कि जैसे आप नरम सोल वाला जूता पहनिए, बार बार पाँव को साफ रखिए, पाँव पे वैसलीन या पेट्रोलियम जेल या किसी भी ऑयल का मसाज रखिए, अच्छा, ताकि पाँव की उस जगह से स्किन थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। ऑल राइट। अच्छा, हम कॉलर्स लेते हैं, हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं। जायमा हैं जी गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप रोज अपना ना सदका निकाल के आया करें, इतनी प्यारी आप लगती हैं। थैंक यू सो मच। हम इसी को निकाल रहे हैं इसीलिए। थैंक यू, ये मुझे इसीलिए मंडे से फारिग करने लगे। बाय द वे, मंडे से हलीमा नहीं होंगी आपके हमारे एक और और मैंने आपको ये भी कहना था कि आप प्लीज मंडे ट्यूसडे को शबाना जी को मत बुलाइए, हमारी लाइट नहीं होती और मेरे 2 दफा यानी कि मिस हो गया है। हमारी मंडे ट्यूसडे नहीं। तो आप कॉल कर लेना ना, आप यूट्यूब पे देख लेना बाद में। तो बाद में मैं चले यूट्यूब इस दफा आ रही है फिर शबाना जी इंशाल्लाह, मुझे लगता है शायद शील भी है और को इंशाल्लाह होंगी। इम्तियाज क्रिस्टल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेकेशन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा याद करूंगी। 2 महीने बाद अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, आमीन। थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी जो हमारी कॉलर है ईमान है मेरे ख्याल से गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहिबा से कि मेरे सर में अक्सर दर्द रहती है, तो उनका सर में दर्द का आयरन है, आयरन की कमी से, कमजोरी से। ईमान, पूरे सर में दर्द या आधे सर में दर्द? पूरे सर में दर्द है, हड्डियों पे सर बहुत ज्यादा दर्द है, चक्कर आते हैं। आपके स्कल में भी दर्द होता है या सिर्फ सर के अगले वाले पोर्शन में दर्द होता है? मैं तो आधा डॉक्टर हूँ। सर में, पूरे सर में। अच्छा, स्कल में पूरे सर। ठीक है ईमान। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, क्या इन्होंने कभी अपने फादर को अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं? कोई टेस्ट वगैरह कराया है सर के दर्द का? जी, मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट करवाए हैं, उसमें बिल्कुल नॉर्मल आता है। अब मैं डॉक्टर से दे रही हूँ। आपके सोने का साइकिल कैसा है? सोती कितना है? क्या टाइमिंग है सोने की? कितना घंटे सोती हैं रात में? सोती रहती हूँ मैं तो। सोती रहती हैं कि हाँ, ये नो, अगर ज्यादा थकावट इनको फील होना, ज्यादा कुछ कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ उठा ही नहीं जाता, मेरे से कोई काम नहीं होता, चक्कर बहुत ज्यादा। नहीं, ये सर का दर्द नहीं है, ये कोई और मसला है। लागतन कहते हैं, ये जो हलीमा में भी है, जो काम ना करने वाला। ये तो चले, बहुत शुक्रिया। अभी ईमान आपको बताते हैं जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन। पहले तो अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से सबको शिफा दे,
और बहुत परेशानी की बात होती है, जिसम एक जगह पे दर्द हो तो पूरा जिस्म उससे असरअंदाज होता है। और हमारा ये होता है कि हम फटाफट दवाई खाएं और जल्द से जल्द अपनी रूटीन लाइफ पे वापस आएं। सर दर्द का जो है ना बहुत मेजर इशू है, और उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि गर्दन के मोहरों में भी दर्द है, गर्दन के बैक पे भी दर्द हो रहा है। आई साइड चेक कराना ज़रूरी होता है। मोबाइल देखते हमारी आई साइड वैसे ही कमज़ोर हुई हुई होती है, तो उस वजह से असरअंदाज होता है। तीसरी चीज़ जो है वो थोड़े एडवांस लेवल पे हम MRI या CT स्कैन करा कर देख लेते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि सर के दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो सर दर्द की वजह बन रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और सेकेंडली ब्लड CP विटामिन्स के लेवल्स, ये चीज़ें करानी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मतलब उनको एक अपना ओवरऑल एक मुआयना कराना चाहिए डॉक्टर से, ताकि पता लगे कि रीज़न क्या है। पहले आइडेंटिफाई होगी रीज़न, फिर उसके बाद कर सकेंगे ना। ऐसा ना हो कि कभी मोटरसाइकिल वगैरह पे या किसी गाड़ी में जा रही हो तो जोर का झटका लगा, उसे मोरे हिल गए हों, एक्सरे हो, MRI। डॉक्टर आप ऐसे नहीं बता सकती। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहबा से बात करना चाहते हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें और हमसे फोन पे बात कर लें। सुबह करना जा रहे हैं वो बंद करने। जी जी पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहिबा से? मेरा सवाल ये है कि आम तौर पर कोई जल जाता है तो फौरन उस पर वो ठंडा पानी डाल देते थे। हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जलने की सूरत में क्या ठंडा पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जावेद साहब बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा सवाल, और शुक्रिया हमें दूसरी तरफ मोड़ने के लिए। अब हम बर्न विक्टिम्स के हवाले से बात भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। ये बड़ा अच्छा और उम्दा सवाल है। कभी खुदा ना खास्ता कुछ जल जाए, छोटा बड़ा या जिस भी किस्म का हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हम सना की कॉल लेते हैं, फिर वापस आके अब बर्न विक्टिम्स के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, मैं माजरत करना चाहूंगी हुमायूं भाई। क्यों? और मैं वाकई भाई मैं मिसेस फुरकान हूँ, असल नाम से मैं कॉल कर रही हूँ अपने। कोई बात नहीं, आप उसी नाम से भी कॉल करती तो कोई मसला नहीं था। हमारी मोहब्बत आप लोगों के साथ उसी तरह से कायम है। आप बिल्कुल माजरत ना करें। बाकी रही बात हलीमा, आज उसने साबित कर दिया है कि भाई हुमायूं को कोई नहीं कुछ कह सकता। और हलीमा को भी मेरे होते हुए हुमायूं को कोई कुछ नहीं कह सकता, और हुमायूं के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सना, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये बात हम ऑफ द रिकॉर्ड भी करते, ये बात अपनाइयत की होती है। आप शिकवा सिर्फ उसी से करते हैं जिससे आपको अपनाइयत होती है, वरना गैर लोगों से कौन शिकवे करता है? मैंने सुना कि हलीमा आज से नहीं आएंगी, तब मेरे दिल को हाथ पड़ा। मैंने कहा मैंने जरूर कॉल करनी है। ओह माय गॉड, द जुमला दिल को हाथ पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी आप तो परेशान नहीं होना। मैं असल में आपको एक्सप्लेन कर रही थी। प्यार मोहब्बत आपके साथ रखते हैं ना। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। विल कमिंग बैक टू द टॉपिक, बट आप सबको ये बता दूं कि हलीमा मंडे से हमारे साथ नहीं मौजूद होंगी। ये इसका रौनक होना हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। कुछ अरसे के लिए हलीमा हमें छोड़ के जा रही हैं, इंशाल्लाह 2 वापस आएंगी इंशाल्लाह ताला। आप जल्द हलीमा को और की स्क्रीन पे देखेंगे। लेकिन बहुत अच्छा आपके साथ सफर गुजरा और बहुत अच्छा मजा आया। रोना नहीं है और कसम लगे आपको। हम यहाँ पे ब्रेक लेते। खुश आमदीद एक बार फिर आपको एक और सुबह। हलीमा, आपके बारे में हम बात कर रहे थे ताकि लोगों को हम बता दें कि मंडे से हलीमा यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी, और अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, और आप लोग इंशाल्लाह इनको देखेंगे कुछ छुट्टियों के बाद। बस आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत आसान कर देगा। और फिर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी 1 जनवरी को। 1 जनवरी इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है उससे पहले हो जाएगी। जावेद साहब ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। खुदा ना खास्ता जल जाए, चाहे थोड़ा जले चाहे ज़्यादा जले या कोई भी उम्र का जले, सबसे पहला इकदाम क्या करना है घर में? सबसे पहला
सबसे पहले ये आपने ये करना है कि कोई भी बच्चा या बूढ़ा जले, सबसे पहले तो उसको जलने से बचाना है। अच्छा, आग से उसको दूर करें। जिस भी चीज़ से वो जल रहा है, बेशक गर्म पानी, गर्म दूध, बिजली से, किसी भी चीज़ से, सबसे पहले तो उसको उस चीज़ से थोड़ा सा फासले पे करें। उसके बाद उसमें आम नलके का सादा पानी उसके ऊपर उस जले हुए हिस्से पे डालें। फेंका भी जा सकता है, फेंका भी जा सकता है। और इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन मिथ है कि जी जले हुए पे पानी नहीं डालना, आंवला पड़ जाएगा, वो कहते हैं जी फोड़ा बन जाएगा, आंवला बन जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। मगर हमारी प्रैक्टिकली बर्न सेंटर्स में काम करके भी और लोगों में अवेयरनेस दे दे के भी अब ये शऊर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कि जलने पे आपने सबसे पहले आम सादा पानी डाल दिया, ज़्यादा ठंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टैप वाटर, आम हर एक के घर में पानी आ रहा होता है, वो डालिए। ताकि उससे होगा क्या, उससे ये होता है कि आपके जो जहाँ पे जल होता है वहाँ पे टेम्परेचर, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। जब आप पानी डालेंगे तो दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता उस जगह का कम होगा। और जल्द हमारी जो है ना 3 हिस्सों में होती है, 3 लेयर्स होती हैं इसकी, तो वो उसके जो लेयर्स बच जाएंगी, वो जलने से बच जाएंगी। आंवला पड़ना जो है ना वो कुदरत का एक निज़ाम मुदाफ़ियत है, ठीक है। उससे परेशान होने की, घबराने की बात होता है। आपका जो क्वेश्चन था कि पहले पानी डाल देना, बिल्कुल ठीक है। आपके इस सवाल से मैंने एक चीज अखज़ की, आपने कहा 3 लेयर होती हैं जिल्द की, तो जो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री बर्न होता है, वो ये होता है कि पहला अगर जल जाए जिल्द तो 1st डिग्री, 2nd जल जाए 2nd डिग्री और 3rd होगा 3rd। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को तो अक्सर सन बर्न तो सबको होता है, धूप में गर्मियों में सब जाते हैं, सन बर्न हो गया, जिस्मकारी होगी, वो 1st डिग्री बर्न कहलाता है, जिसमें सिर्फ आपको उस जगह पे सेक लगता है। जैसे ख़वातीन को अक्सर स्टीम लग जाती है देगची के ढक्कन हटाते हुए, या आग से जब हम हीटर से तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें स्टीम पड़ जाती है, कोई थोड़ी सी जलन महसूस होती है। अच्छा, 1st डिग्री बर्न हमेशा 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाता है। आप जितना उसको इम्यून सिस्टम से उसमें सिर्फ आप पेन किलर्स दे देते हैं और या जो जलने की दवाइयाँ हैं जिसमें फ्लैमेजीन के नाम डिफरेंट नेम्स की आती हैं दवाइयाँ, ट्यूब्स आती हैं, वो आप लगा दें तो वो सेटल डाउन हो जाता है। उसमें परेशानी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और जितना उस पर पानी रखेंगे उसको सुकून मिलता जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उसको रिकवर कर जाएगा। अगर गर्मियाँ हैं तो आप एसी के सामने शीशे को रखें, जिस्म को, शीशे को, तब भी उसमें कूलिंग इफेक्ट आएगा, वो रिपेयर कर जाएगा। जब भी आपके जिस्म में इसकी स्किन पील ऑफ हो गई, उतर रही है, छाला बन के वो ऐसे लग रहा है कि जैसे उतर रही है, वो 2nd डिग्री बर्न कहलाएगा। ठीक है। अब 2nd डिग्री बर्न भी हम लोग उसकी भी आगे 2 टाइप्स होते हैं कि अगर ज़्यादा बर्न हो गया या थोड़ा अंदर तक बर्न हो गया है, तो उसके लिए आप सबसे पहले पानी डालिए और घर में टूथपेस्ट या आलू कोई मल रहा होता है, कोई उसके ऊपर डिफरेंट अपने टोटके का नमक, आप कट के ऊपर नमक लगाएं तो कितने जलन करेगा। और जले हुए पे नमक लगा देना चाहिए? नहीं, दिल के जलों पे भी ये जले पे नमक नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत तकलीफ दे अमल होता है। लेकिन उससे ठीक हो जाता है, मैंने सुना नमक से। नमक में होती है असल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, वो आप नमक से खरारे करें ना तो बैक्टीरिया हमारे गले से भी निकल जाएंगे, ठीक है। नमक बैक्टीरिया, क्योंकि जब भी जिस्म में स्किन उतर जाएगी तो वहाँ पे जरासीम का हमला होगा, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएंगे और वो नमक उन बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो वो उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है, मगर उसको प्रॉपर ड्रेसिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अगर ज़्यादा बर्न हो जाए जिस्म के 2nd डिग्री बर्न्स में, हमेशा कोशिश करें सेल्फ इलाज ना करें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, और उसका प्रॉपर इलाज करवाइए। अच्छा, 2nd डिग्री पे रुकिएगा ताकि पहले हम कॉलर ले लेते हैं। सिमा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक आपको। आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपको कल मैंने रिपीट में देखा था, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी में लाइव नहीं देख पाई थी, तो बहुत खुशी हुई हलीमा को देख के स्क्रीन पे। थैंक यू। और अभी पता चला है कि अब आप नहीं आएंगी तो रोशनी मान पड़ जाएगी। हाँ, हुमायूं भी काफ़ी ज़्यादा मुझे कह रहे हैं कि आप कोशिश करें आने की, लेकिन अब जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो 2 महीने बाद ही मुलाकात होगी।
जी बिल्कुल, अभी 1 घंटा है नहीं तो फिर मैं हलीमा से 1 घंटा बात करना चाहती। और अभी आज के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे कि आपने बताया कि जो खौफ कोई आपको हो तो जी तो अशफाक साहब का एक मैंने कॉल पढ़ा था कि अगर आप किसी पे अंधा एतमाद करें और वो वाकई साबित कर दे कि आप अंधे हैं तो ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। हाय हाय हाय। ये कमोबेश आपने वही बात की है जो मैंने कही थी कि मुझे खौफ आता है कि कोई आपको बेवकूफ साबित करे, बेवफाई करे। हाँ, एक पहले ही टॉपिक पे भी यही कहा था कि वो नेमत होते हैं आपके लिए अच्छे लोग, काबिल एतमाद। बिल्कुल। तो दूसरा ये कि आप अपनी उम्र का एक कीमती और तवील हिस्सा किसी के लिए वक्फ कर दें। वो कहे आप खड़े रहें तो आप खड़े रहें, वो कहे आप बैठ रहें तो आप बैठ रहें। सही बात है। और उसके आगे आप किसी को भी ना देखें। और एक वक्त आए कि वो कहे कि अब जो है मैं आपको डिलीट करके एक नई ऐप को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो ये बड़ा बहुत आपने मिसाल देके भी वो समझाया है ताकि हर खासो आम शख्स को जो है वो समझ आ जाए कि हम रिप्लेस हो सकते हैं एक ऐप की तरह। सही बात है। बहुत शुक्रिया सिमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस थिंग यू सेड, इट्स वेरी हार्ट टचिंग, वेरी थैंक यू वेरी मच ऑन दैट। आप प्लीज कम। हाँ जी, और जो हमारी 3rd डिग्री बर्न्स आते हैं उसमें हमारी स्किन इस कदर जल जाती है कि आपके जिस्म के मसल्स और हड्डियां तक टूटने का डर होता है, एक्सपोज हो जाते हैं। वो काफ़ी डीप बर्न्स होते हैं और उनमें जरासीम का इस कदर उसमें जाने के कि हमें उसको बहुत जल्द उसकी बहुत थॉरली उसमें एंटीबायोटिक्स देना और बहुत ही इंटेंसिव किस्म की उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और पाकिस्तान में हमारे पास कुछ गिने चुने ही बर्न सेंटर्स हैं। पाकिस्तान में हर 1 लाख आबादी में से स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 1388 पॉपुलेशन अकॉर्डिंग तो वो परसेंटेज हमारी बर्न आती है तो इससे भी ज़्यादा। मगर हमारे यहाँ जो केस रिकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से हमारे पास कोई डेटा हैंडलिंग रिसर्च इस पर नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बर्न विक्टिम्स हैं और इतनी मिसट्रीटेड हैं कि वो इन्फेक्शन इस कदर फैल जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे उनका कोई जिस्म का आज़ा तक काटना पड़ जाता है। ठीक है, उसके लिए कि सबसे पहले तो जब भी आप जल्द में सेल्फ इलाज ना करें, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉलर भी साथ में शामिल करना है हमें। याहिया, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। A very good morning to all of you and Juma Mubarak to Dr. Saab and everybody at the studio. लेकिन सबसे पहले मैं हलीमा को सलाम करना चाहूंगा और हलीमा के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके मामला बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 2 महीने पता भी नहीं चलेंगे हलीमा, इंशाल्लाह यू विल बी बैक टू दी सीट। यार ये पहले मुझे लग रहा था कि नहीं पता लगेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत पता लगेगा जब आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होगी। नहीं, डेफिनेटली हम भी आपको फील करेंगे, लेकिन ये तसल्ली वाली बात होती है, अगर वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आप वक्तन वक्त आप पर जिक्र करते रहेंगे, भूलेगा कोई नहीं आपको माशाल्लाह से। डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं बिल्कुल भूलेंगे नहीं, मुझे याद रखेंगे। आपकी प्रेजेंस जो है ना रहेगी, क्योंकि ये रह नहीं सकता, ये बच्चा जो है ना हमारा रह ही नहीं सकता आप पर जिक्र। थैंक यू। हाँ, तो आप जो है ना फीलिंग हमें रहेगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपके मामला अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। आमीन आमीन। मैं अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने सवाल किया, क्या बात किया, डॉक्टर साहब की मुझे नहीं स्पेशलिटी पता, तो जस्ट टेल मी, तो मैं एक सवाल कर लूँ इनसे कोई। जी जरूर। मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूँ, मुझे स्पेशली डॉक्टर साहब नहीं पता कि डॉक्टर साहब जनरली बात कर रही है या कोई किसी कास्ट। हम बर्न विक्टिम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, अभी तो हम स्पेशली उनके बारे में बात कर रहे हैं जो जल जाते हैं, उनके लिए एसिड वालों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि हमने कभी ज्यादा टच नहीं किया। तो आप उस हवाले सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं ये सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए 2 सवाल मैंने मुख्तसर से करके डॉक्टर साहब से करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जब हम जल जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब गाड़ी का हमने रेडिएटर कैप खोला और एकदम से गाड़ी अपने हमारी बातों में पानी लग गया, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर ना कहते हैं वो टूथपेस्ट लगा लेते हैं। इज इट ओके और नॉट? ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि बहुत सी किचन में औरतें काम कर रही हैं, ठीक है, वो उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं, दुपट्टे पहने हैं, ऐसी लंबी शॉलें पहनी होती हैं, वो एहतियात नहीं करती, वो पकड़ लेती हैं। तो व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर देम? थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं हलीमा के साथ।
खुश आमदीद एक बार फिर। आपके पहले सवाल का यह जवाब पहले दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था टूथपेस्ट लगाना बिल्कुल ठीक होता है, टूथपेस्ट का कोई मसला नहीं होता। हम साथ में किचन में भी चलेंगे, आपके दूसरे सवाल का जवाब हम किचन में भी जाके ले सकते हैं। आइए डॉक्टर सरवत, कभी किचन में गई हैं? हम होती किचन में? खवातीन का ज्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है। मुझे लगा आप किताबें लिखती हैं, आप कहाँ जाती होंगी? नहीं, किचन में आप काम सब बैलेंस कर लेती हैं। सारा कुछ। आ जाइए, आपको लेके चलते हैं। आज हम किचन में हलीमा का आज ये तकरीबन कुछ आखिरी दिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ओहो, बताएं। ये क्या निकल रहा? अच्छा कर रहे अच्छा, मेरे ये जो है ये 5 डिजर्ट कप्स बना के रेडी कर दिए, बाकी मैं सही सामने रेस्टोरेंट लुक आ रही है यार। बाकी आप हमारे सामने आपके प्रिपेयर सामने करोगे? बनाऊंगी, हाँ जी। ठीक है। ये मैंने विपिंग क्रीम नहीं, मैं मुझे करने दे प्लीज, ऐसी लुक नहीं आएगी। आज के लिए आप मुझे एक मुझे करने देना। अच्छा चलिए, ठीक है, एक छोड़ देना। एक ठीक छोड़ है, चलो दो, डन। आपने पहले देखना है कि कैसे। ठीक ठीक है, है। ओके। अच्छा, इस क्रीम के अंदर मैंने विपिंग क्रीम ली है और इसके अंदर मैंने कैरेमल सॉस बनाई थी, जो मैंने कुछ दिन पहले भी सिखाई थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। रेसिपी में जो है कैरेमल सॉस की रेसिपी मौजूद है और इसमें जो है मैंने कॉफ़ी थोड़ी सी ऐड कर दी थी और इसको विप्ड कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी। और मैंने बेस में केक ऐड किया है, एक चॉकलेट मिलती है वो ऐड की है। नाम ले सकती हूँ चॉकलेट का? नहीं दे सकते, नहीं। ठीक है, कोई भी चॉकलेट, कोई चॉकलेट यार बार बहुत जो मशहूर और मारूफ आपकी- चॉकलेट है। वैसे आप लोग अपनी मर्जी की भी डाल सकते हैं, डाल जरूरी सकते हैं, तो नहीं ऐड है कर ज़ैनब, सकते है हैं। ना? ठीक है। और दूसरा ये कि इसके ये क्रीम की लेयर लगाऊंगी, फिर कैरेमल की लेयर आएगी और फिर चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाई है घर में, जो केक्स के अंदर, जो फज केक के अंदर जाती है स्पेशली, वो मैंने इसके अंदर जो है ऐड की है। क्यों की है? क्योंकि गनाश बनानी मुश्किल मुश्किल होती है, यस। खुद भी कह रही है मुश्किल होती है। हाँ जी, मुश्किल होती है। अपने मियाँ मिट्टू है। डॉक्टर साहिबा देखो जरा, नहीं चॉकलेट आप हमारी तलत आंटी हमारे साथ मौजूद है। कलसूम पहले, चलो जी कलसूम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक कलसूम जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और क्यों बड़ी मतलब अच्छी अच्छी बातें इससे पता चलती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं हम। हाँ, और कल ईमा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह बहुत ताला बस शुक्रिया। इसके लिए आसानियां करे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रहिए। आपने बहुत प्यारी बातें हमारे लिए की, हमें बड़ा खुशी मिलती है जब भी हमारे कॉलेज हम इस तरह करके हमारी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए हमारे। जी जी जी, कुछ पूछ जी जी। ये जो आपके साथ है, इनसे मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी की ना टांग से जल गई थी 2 साल पहले, तो थोड़े थोड़े निशान है अभी ना। अच्छा, बर्न क्या कहते हैं, बर्न स्पॉट्स क्या कहते हैं? हाँ बर्न स्पॉट्स, अच्छा ठीक है, बर्न स्कार्स। बर्न स्कार्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कलसूम जी कॉल करने के लिए। हमारे साथ तलत आंटी भी मौजूद है। अस्सलाम हाँ बेटा, वालेकुम। हलीमा क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुश रखे बेटा। आमीन आमीन। और हुमायूं, आपकी क्या हाल है वाले? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले और हम ज़ैनब हमारी कैसी है? तलत आंटी बिल्कुल मैं ठीक जिक्र नहीं ठाक। करूंगा, लेकिन आप हमारा साथ आपके साथ है। आपको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। यकीन हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन अल्लाह अरे ताला नहीं सब्र भाई, अता- देखें मैंने तो ऑन ये बात नहीं की थी ना बेटा। बस आपको सब्र दे अल्लाह, बस यही कह रहे नहीं, हैं। नहीं। क्या और कैसी है? आपने ठीक है, मेहमान को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं तलत आंटी हमारे मैंने साथ किताब हैं। पढ़ना शुरू की है, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत मजे की किताब है। नहीं, इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा। इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, बस ये आज मैं चूंकि अपने घर आई थी ना मैं, जी जी जी, तो मैंने आपको इसलिए कॉल की मैंने। बहुत शुक्रिया क्योंकि तलत मेरे आंटी, लिए आपने राब्ता वक्त करना निकाला। मुश्किल था मेरा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा नहीं, मैं आज राब्ता करके मैं आपको बता दूं कि मैं आई थिंक अभी थोड़े दिन तो मैं और आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकूंगी, बराह रास्त तो नहीं हो सकेगा, लेकिन हाँ कोई लेटर वगैरह लिख दूंगी। तलत आंटी आपकी दुआओं की जरूरत है। हलीमा आज जो इसके बाद छुट्टियों पे जा रही हैं, तो आप हलीमा के लिए दुआएं जरूर अरे कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं। आमीन, आमीन। और इतनी ढेरों दुआएं हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहुत शुक्रिया तलत आज आंटी, मैं थैंक यू आपको सो बताऊं मच। मुझे लोग क्या कहते हैं, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ। आज आप सुनेंगे तो मुझे दुआओं की फैक्ट्री कहते हैं। बस आपने ये फैक्ट्री जो है मेरे लिए खोल देनी है, इसके जारी दरवाजे। रखिए, जारी रखिए। सबके लिए बेटा। अच्छा, बस। मेरी तरफ से सबको दुआ सलाम। जरूर और जरूर। इंशाल्लाह मैं खत लिखूंगी मैं, ठीक है? आपने इंशाल्लाह, मेरा साथ इंशाल्लाह। देते रहना है। अच्छा, मुझे आपने अकेला नहीं छोड़ना तलत आंटी। नहीं नहीं बेटा, अब जाहिर है तुम भी तो मेरे साथ राब्ता करो ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले, जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। सलामत सबको रहे, सलाम, सलामत रहे, बहुत सलामत रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मदिहा की कॉल लेते हैं और फिर हम बात करेंगे। मदिहा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग।
अच्छा, कॉलर की कॉल आई थी जो बच्ची का पूछ रही थी कि टांग जल गई थी और उसके ऊपर स्पॉट्स हैं, तो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? बर्न स्कार्स बहुत बड़ा मसला बन जाता है, मगर ये कि जब जैसे ही बच्चे ग्रो होने से तो उनकी स्किन ग्रो करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्कार्स आहिस्ता आहिस्ता फेड ऑफ होना हो जाता है। मगर उसके लिए आपको कुछ ऐसी तदाबीर अख्तियार करनी पड़ती हैं कि उनके निशानात कम हो जाते हैं। मेडिकली तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स आती हैं जो स्कार्स को कम करती हैं, और घर में रहते हुए आप इसके ऊपर ऑयल का मसाज, ठीक है, नारियल का तेल, जैतून का तेल, वैसलीन, कोई भी इस तरह के मसाज मालिश बर्न के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो झुलसी भी सी लगती हैं, कुछ निशानात ऐसे होते हैं, हाँ, वो ख़त्म नहीं होते, उनके लिए भी कोई ऑइंटमेंट? अच्छा, इससे पहले आप जवाब दें, मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सर्स के हवाले से हमारे स्पॉन्सर्स हैं जनाब फारिस फैंस, उनके हवाले से आपको बता दें, फारिस फैन पाकिस्तान का फर्स्ट लो वोल्टेज डीसी इन्वर्टर इको फ्रेंडली 30 वॉट फैन है, जो कि 30 वॉट पर सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पाकिस्तान का वाहिद पंखा है। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स और ISO सर्टिफाइड भी है, और 80 वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ ऑटोमेटिक मशीन्स पर तैयार शुदा एक यूनिट इस्तेमाल करें। अब सिर्फ अगर आप उसका तकरीबन 36 घंटे अगर आप ये फारिस फैन लगाते हैं तो सिर्फ एक यूनिट इस्तेमाल होता है। अब चलाएं, एक कीमत में 4 फारिस फैन, स्टे कूल एंड स्टे एफिशिएंट। और साथ में फारिस फैंस जो है उसकी आप देख सकते हैं वेबसाइट और टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अभी मंगवा लीजिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर मच जाएगा साथ में। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास इतनी प्यारी हमारी मेहमान आए और हम उन्हें मलका के गिफ्ट हैम्पर ना दें। आपको मलका की जानिब से गिफ्ट हैम्पर हलीमा नहीं आपको बहुत शुक्रिया, थोड़ा तंग तो करना था क्या, आपको मैंने बिल्कुल तंग नहीं किया, और इतना कुछ आपको दे दिया इन्होंने, अल्लाह माफ करे, मुझे कभी इन्होंने कुछ ना दिया। ये मलका के मसाले जनाब आपकी तरफ से, और मलका के मसालों में आप चीज़ें बनाएं। हम अक्सर मलका के मसालों में चीज़ें बनाते हैं जिसमें आप दाल मसाला कर सकती हैं, आप मलाई बोटी बना सकती है, दम का कीमा बना सकती है, चिकन 65, लखनऊ बिरयानी और कौरमा मसाला, और यहाँ तक कि आप बताएं, आप अगर आपके पास अदरक है और लहसुन है, क्या करेंगे आप? कूटेंगे, कूट के बनाएंगे। हम आपको उसका सोल्यूशन देते हैं। आपके पास गार्लिक पेस्ट मलका ने जो बना के दे दिया है, आप वो भी इस्तेमाल करें। आपके पास नमक भी है, और 100% हिमालय की माउंटेन से आया हुआ ये नमक आप इस्तेमाल करें, और मलका मसाले आपके सारे मौजूद हैं इसमें। और आपको साथ साथ बताया अपने दूसरे स्पॉन्सर के हवाले से भी, इंडोमी जो है वो एक फुल मील है। अपने बच्चों को इंडोमी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये उनका दावा है कि ये बड़ा हेल्दी है। जिस तरह इन्होंने इसको बनाया है, इंडोमी के नूडल्स आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल सकते हैं, मीट मसाला, लेमन का तड़का और चिकन चटखारा आपको मिल सकता है, आप इसको ले सकते हैं। जबरदस्त हुमायूं, थैंक यू सो मच फॉर द इंडोर्समेंट्स। और जैनब, अब आप रेसिपी बता देती हूँ, ये मैंने नहीं किया मैं आपको कह रही थी कि आपके पीछे कुछ हो रहा है, ठीक है? अच्छा जी, चॉकलेट आप ही करोगे, आप ही करो, आगे 2 महीने आप देख। चॉकलेट कप्स के लिए मैं रेसिपी बता देती हूँ। जो कैरेमल सॉस के अज्जा हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी सिखाई थी, उसमें चीनी मैंने 1/3 कप ली थी, और उसमें 1 चम्मच जो है खाने का पानी मैंने ऐड कर दिया था, मक्खन 2 खाने के चम्मच डाल दिए थे, क्रीम 1/3 कप ऐड कर दी थी, और जैसे ही ये मेल्ट हो गई थी तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया था। कॉफ़ी कैरेमल क्रीम फिलिंग के लिए मैंने कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच डाला था, पानी इसके अंदर 1 खाने के चम्मच ऐड किया था, और उसको डिज़ोल्व कर लिया था कॉफ़ी में। वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच था। आइस क्यूब्स चाहिए विपिंग क्रीम को विप्ड करने के लिए, तो क्रीम यहाँ पे मैंने 200 मिलीलीटर ले ली थी। गनाश के लिए, चॉकलेट गनाश के लिए मैंने चॉकलेट 150 ग्राम ली थी। कुकिंग चॉकलेट जो है मैंने यूज़ की है। क्रीम जो है मैंने 1/2 कप ऐड की है, और इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। और जो अंदर फिलिंग मैंने यूज़ की है, जो ब्राउनी की रेसिपी मैंने सिखाई है, या वो ऐड कर लें, या केक जो रेडीमेड बाज़ार से मिल जाते हैं या बेकरी से, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मूँगफली डाल सकते हैं, और अगर चॉकलेट जो आपको पसंद हो किसी भी अच्छे ब्रांड
ब्रांड की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं। जी, तो इसके बेस में मैंने पहले चॉकलेट केक लगाया, फिर मैंने व्हिप्ड क्रीम जो कॉफ़ी वाली बनाई थी जिसमें मैंने कैरेमल सॉस भी डाल दी थी और कॉफ़ी का जो मिक्सचर था वो भी ऐड कर दिया था, तो थोड़ा सा जो है वो कैरेमल कॉफ़ी फ्लेवर क्रीम का आएगा। अच्छा, मैंने फिर अक्सर कैरेमल ऐड शादियों कर पे दी। देखा है कि जी। एक बोल होता है बड़ा सा, उसमें उन्होंने ये सब कुछ बनाया होता है, लेयर्स जी, बनाई जी, होती है, तो जी। ये आप इस तरह भी कर ऐसे सकते भी हो। कर सकते You can हैं। make a हाँ, full bowl ये of तो it. हाई टी के उस पे बड़ा अच्छा लगता है ना कि आपने हाई टी सर्व करनी है तो चलो एक एक कप ज़ेनो, इसमें कोई शुगर फ्री चीज टाइप हो सकती है चीज की, इसमें चॉकलेट भी शुगर फ्री डल नहीं। जाए, गनाश नहीं, ये नहीं मुमकिन इस तरह का। जो शुगर फ्री डिजर्ट्स होते हैं वो बस शक्ल से भी अच्छे नहीं होते और खाने में भी अच्छे नहीं होते। वो आपको ऐसा लगता है कि बस वो जली जली चीज है और इस तरह की। यार मैंने अच्छा, एक चीज खाई है, शुगर फ्री केक रस खाए, वो बड़े फिट थे। नहीं उसमें भी शुगर होती है। नहीं, उसमें भी शुगर होती है या उसमें कुछ और कंटेंट्स डाले जाते आपकी हैं जो ब्राउन ब्रेड होती है उसमें भी शुगर का एलिमेंट होता है, लेकिन वो आपको देखना है कि आपने कौन सा ब्राउन ब्रेड लिया है। एक ब्राउन ब्रेड होती है जिसको जस्ट कलर किया हुआ है उन्होंने, और एक में वाकई ही जिसके अंदर ओट्स होते हैं और नट्स होते हैं, वो असल अच्छा, मैंने bread ना होती है। आज मेरी अल्लाह का ये वाला पार्ट मेरी अम्मा ने देख लिया। मेरी जी। अम्मा को मैंने कहा, आप लोगों को याद है मैंने स्टेक का बताया था कि मैंने उसमें सोडा जो है जी, वो 2 जी, जी, चुटकी डाल चिकन दी में था, डाल दी तो थी। बड़ा थोड़ा सा हो गया था। तो अम्मा मेरी इतनी वहमी और शक्की औरत है, इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मुझे कहती तुमने क्यों कहा चावल डालो, क्या डाला तुमने उसमें? चिकन, मरा हुआ चिकन है। मैंने अम्मा कहा को पता नहीं लग यार। अच्छा, मुझे कहती है वो चिकन, अच्छा खुद कह रही है, कहती है चिकन सफेद है, इस चिकन में कुछ है। मैंने कहा यार मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, तो मैंने सोडा बताया था, तो फिर उसका और आपको ये देखना चाहिए, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी कि हमारे ने क्या किया। क्या किया उस गलती से सोडा उसे थोड़ा डल के, मैंने कहा धो के कर लेना। थोड़ा सा नहीं डाला, काफी ज्यादा से डाला है और दो बेकिंग चुटकियाँ। पाउडर डालते हैं। चिकन में बेकिंग पाउडर डलता है, वो भी 1 चुटकी। और जो गोश्त होता है जो आप बेकिंग पाउडर और जो आप वो यूज करते हैं गोश्त का जो आपका स्टेक होता है उसमें बेकिंग सोडा डलता है। तो ये मैंने कहा आपको टिप दे दूं नेक्स्ट बचने के लिए। आज हमने एक अवार्ड देना है। हलीमा, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपने हमारा साथ दिया, और ये आपको हम देंगे ये हैमर। आप मंसूर जैसे ही तंग करे मंसूर को दे मारना तो ये। लेकिन हलीमा का आज हमारे साथ ये आखिरी दिन है। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हलीमा हमें ज्वाइन करेंगी या मैं सोलो फ्लाइट लूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बस हमारे साथ मंडे से होंगी जनाब, बस से आप पहले मिले हुए हैं। हाँ, कैंप 2 हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। मंडे से वस होंगी। हलीमा, अगर आखिर में आप कुछ कहना चाहें आप। यार मुझे यही हो रहा है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अगर आपका दिल करे तो आ सकती हैं आप। इंशाल्लाह। लेकिन रोएगी तो टीआरपी आएगी। मनुष्य चुप करो, रो। रोने से अगर टीआरपी आती तो 1.5 साल पहले आ चुकी होती, लेकिन नहीं आई। उसके रोने से टीआरपी आएगी। बेटियां तो होती हैं पराई। पागल। अच्छा हमारे, अगर आपको बहुत ज्यादा याद आ रही हो तो आप मेरे घर मत आना। आप मेरे घर बताना, मेरे घर बताना। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात मेरी होगी। हाँ, आप हमारे साथ कॉल के थ्रू शामिल रह सकती हैं। नहीं आपको याद है तो आ जाया करें ना। मंसूर भाई को कह दिया करेंगे इधर ड्रॉप कर। अच्छा, आप और दोनों बात नहीं करो, आपसे नाराज है तो आप जरा थोड़ा सा आप नाराज है मेरे से, ये उलट क्यों हो गया? उसने आपने तो जवाब नहीं दिया। बट हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक शी नीड्स, आप इसे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हम देते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। वो आप भी आई थी आज, तो मैं तो भूल गया। मैं भूल ही गए। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत। बहुत सारी चीज़ें आपने हमें आज बताई, बहुत सारी नॉलेज में इजाफा किया। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ हलीमा को यहाँ पे रुखसत करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में ज़लज़ला आ रहा है, नहीं कौन सा ज़िले की बात हो रही थी? क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हलीमा को यहाँ से हम दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी मंडे को एक नई सुबह के साथ, एक नए इंसान के साथ आप मुझे शो करते देखेंगे। वो होगी वस्फ़ नईम को बहुत अच्छा वेलकम भी करेंगे। हलीमा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। आप सब इसी तरह प्यार देते रहिएगा, मुझे अकेला ना छोड़िएगा। एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।